हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस मॉडर्न एलिवेशन डिज़ाइन की 2D प्लानिंग को। शानदार लुक में आज का ये हमारा एलिवेशन डिज़ाइन तैयार किया गया है। आप देखेंगे 2 फ्लोर का ये आज का हमारा डिज़ाइन रहेगा। ये इसका ग्राउंड फ्लोर रहने वाला है, ये इसका मेन गेट रहेगा, बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है, ये फर्स्ट फ्लोर पर बरामदा रहने वाला है। बहुत ही शानदार लेटेस्ट लुक में आज का ये हमारा एलिवेशन डिज़ाइन तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं ये इसका विंडो का डिज़ाइन रहेगा, जिसे बहुत ही शानदार यूनिक तरीके से हमने तैयार किया है। तो आज की इसकी प्लानिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका 2D में प्लान रहेगा। आज का जो हमारा बिल्टअप एरिया रहेगा वो 35 फीट बाय 65 फीट का ये हमारा टोटल बिल्टअप एरिया रहने वाला है। यानी कि इसका जो फ्रंट है वो 35 फीट रहेगा और जो गहराई है वो 65 फीट रहने वाली है। इस बिल्टअप एरिया के बैक साइड, राइट और लेफ्ट साइड में ये पूरी तरह से क्लोज रहेगा, तो उधर से हम विंडोज़ का प्रोविज़न नहीं रख सकते। फ्रंट में इसके रोड रहने वाला है और नॉर्थ फेसिंग का आज का ये हमारा प्लान रहेगा और पूरा ही वास्तु के अनुसार हमने इसे तैयार किया हुआ है। तो डिस्कस करेंगे आज की इस शानदार सी प्लानिंग को। सबसे पहले फ्रंट से जब हम एंटर करेंगे तो ये हमारा मेन डोर रहेगा 11 फीट वाइड का। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमें पार्किंग का स्पेस मिल जाएगा 13 फीट 10 इंच वाइड। 20 फीट में ये हमें पार्किंग का स्पेस मिल जाएगा, जहाँ एक गाड़ी और 2 से 3 बाइक आसानी से पार्क हो सकती हैं। और यहीं से हमारे घर की मेन एंट्री भी रहने वाली है। 6 फीट बाय 6 फीट की ये हमारी लैंडिंग एरिया रहेगा और ये हमारे घर का सेकंड मेन डोर रहने वाला है। इसके राइट साइड में रहेगा ये लॉन एरिया, ये हमारा गार्डन एरिया हम इसे बोल सकते हैं। 20 फीट 5 इंच बाय 8 फीट में ये हमारा लॉन एरिया रहने वाला है। यहाँ से 2 स्टेप अप करके ये हमारा लॉन एरिया रहेगा और यहीं से एक डोर का प्रोविजन है जो कि इस ड्राइंग रूम में रहेगा। तो ये हमें एक ड्राइंग रूम मिल जाएगा 14 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 4 इंच में। ये हमें डबल हाइट ड्राइंग रूम मिलने वाला है, यानी कि इस ड्राइंग रूम के ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर की छत है वो नहीं पड़ेगी, सीधा इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर की छत पड़ेगी। तो ये हमारा डबल हाइट का ड्राइंग रूम हमें मिल जाएगा और इसकी सेकंड एंट्री इस लॉबी एरिया से अटैच रहेगी। और इस ड्राइंग रूम के साथ एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ का भी प्रोविजन है जो कि 4 फीट 6 इंच बाय 8 फीट में रहेगा। तो ये अटैच टॉयलेट एंड बाथ इस ड्राइंग रूम के साथ रहने वाला है। जब इस मेन डोर से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे इस लॉबी एरिया में। ये रहेगा हमारा मंदिर का प्रोविज़न जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहने वाला है। ईशान कोण में वास्तु को ध्यान में रखते हुए 7 फीट बाय 5 फीट में ये हमारा मंदिर रहेगा और ये मंदिर भी हमारा डबल हाइट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो ये हमें स्टेयरकेस यानी कि जीना मिल जाएगा जो कि हमारा 10 फीट 7 इंच वाइड में ये हमारा स्टेयरकेस रहेगा। ये जो अप टू FF लिखा हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए। जीने के नीचे से हमने एक रूम का प्रोविज़न दिया हुआ है, हम इसे स्टोर रूम बोल सकते हैं। 4 फीट 6 इंच बाय 4 फीट में ये हमारा एक रूम रहेगा जिसे हम स्टोर रूम के पर्पज से यूज़ करेंगे। तो ये हमारा स्टेयरकेस एरिया रहेगा। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमें फर्स्ट बेडरूम का प्रोविज़न 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 4 इंच में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा जिसमें ये बेड रहेगा, टीवी यूनिट और ये कबर्ड। तो बड़े साइज का हमें ये बेडरूम मिल जाएगा। ये हमारा स्टोर रूम का प्रोविज़न रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कॉमन टॉयलेट एंड बाथ का प्रोविज़न। ये हमारा कॉमन वॉश एरिया रहने वाला है 11 फीट 7 इंच बाय 3 फीट 11 इंच में। ये हमें बड़े साइज का वॉश एरिया मिल जाएगा। ये रहेगा बाथ का प्रोविज़न जो कि 6 फीट 3 इंच बाय 5 फीट 10 इंच में रहेगा और ये रहेगा टॉयलेट का प्रोविज़न जो कि 5 फीट बाय 3 फीट 5 इंच में रहेगा। इस टॉयलेट और इस बाथ का वेंटिलेशन इस डक्ट के द्वारा होता रहेगा जो कि 5 फीट बाय 2 फीट वाइड की हमारी डक्ट रहेगी और इस डक्ट के द्वारा ही इन दोनों का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे इस डाइनिंग हॉल में। 19 फीट 2 इंच बाय 9 फीट में ये हमें बड़े साइज का डाइनिंग हॉल मिल जाएगा। साथ ही हम इसे लिविंग एरिया के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न जो कि 14 फीट बाय 15 फीट में ये हमें बड़े साइज का हमें ये मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। इस मास्टर बेडरूम से एक बैक डोर का प्रोविजन दिया हुआ है बैक साइड के इस यूटिलिटी एरिया में जाने के लिए जो कि 24 फीट 9 इंच बाय 6 फीट 5 इंच में। ये बैक साइड का हमारा बैक यार्ड या बैक गार्डन हम इसे बोल सकते हैं। तो इस डोर के थ्रू हम इस बैक साइड के एरिया में जा सकते हैं और अदर पर्पज से भी हम इस एरिया का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बैक साइड में एक स्टोर रूम का भी प्रोविज़न दिया हुआ है जो कि 8 फीट बाय 5 फीट 8 इंच में ये स्टोर रूम का प्रोविज़न रहेगा। ये रहेगा हमारा किचन का प्रोविज़न जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहने वाली है। 10 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 11 इंच में ये हमारा किचन का प्रोविज़न रहेगा जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगी, आग्नेय कोण में वास्तु को ध्यान में रखते हुए। इस किचन के साथ अटैच रहेगा ये यूटिलिटी एरिया जो कि 5 फीट 3 इंच बाय 9 फीट 11 इंच में रहने वाला है। हम इसे एज ए स्टोर के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट वॉश एरिया के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। किचन में एक सेकंड डोर है जो कि इसके बैक साइड में जाने के लिए दिया गया है। बैक साइड के ये गार्डन में हम इस डोर के थ्रू जा सकते हैं और ये हमारा बैक साइड का स्टोर रूम रहेगा। तो ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग रहेगी जिस पर एक मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न हमें मिल जाएगा, एक बेडरूम का प्रोविज़न मिल जाएगा, हमें डबल हाइट का ड्राइंग रूम मिल जाएगा।
ये हमारा स्टेयरकेस और लॉबी एरिया रहेगा। ये हमारा डाइनिंग हॉल रहने वाला है। बैक साइड में एक स्टोर रूम का प्रोविजन दिया हुआ है। किचन के साथ यूटिलिटी एरिया का प्रोविजन है। ये हमारा कॉमन टॉयलेट एंड बाथ का प्रोविजन रहेगा। फ्रंट में हमें ये गार्डन का स्पेस मिल जाएगा और ये रहेगा हमारा पार्किंग का स्पेस और एक मंदिर का प्रोविजन भी हमें मिलने वाला है। तो ये आज की हमारी शानदार सी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग है। अब डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग को। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहेगा। जब स्टेयरकेस के थ्रू हम अप करेंगे ग्राउंड फ्लोर से तो हम पहुंचेंगे फर्स्ट फ्लोर के इस लॉबी एरिया में। यहाँ पर ये रेलिंग का डिजाइन रहने वाला है। ये भी रेलिंग का डिजाइन रहेगा क्योंकि ये हमारा पूरा ही डबल हाइट पोर्शन रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हमें फर्स्ट फ्लोर पर एक गेस्ट रूम मिल जाएगा 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 4 इंच में। ये रहेगा फर्स्ट फ्लोर पर कॉमन टॉयलेट एंड बाथ का प्रोविजन एज इट इज ग्राउंड फ्लोर की तरह। ये हमारा बाथ का प्रोविजन रहेगा। ये टॉयलेट और दोनों का वेंटिलेशन इस डक्ट के द्वारा होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हमें लॉबी एरिया मिल जाएगा 19 फीट 2 इंच बाय 9 फीट में। ये हमारा लिविंग एरिया रहेगा। इसमें सिटिंग स्पेस रहेगा। ये टीवी यूनिट रहने वाला है। ये रहेगा सेकेंड बेडरूम जो कि 13 फीट 6 इंच बाय 10 फीट में रहेगा। ये रहेगा हमारा एक पेंट्री जिसे हम छोटी किचन बोल सकते हैं 5 फीट 3 इंच बाय 10 फीट में। ये हमारा पेंट्री का प्रोविज़न है। ये रहेगा मास्टर बेडरूम जो कि 14 फीट बाय 15 फीट में रहेगा। और इस मास्टर बेडरूम से बैक साइड में जाने के लिए यानी कि बैक साइड की इस रेलिंग एरिया में जाने के लिए एक डोर का प्रोविज़न है। इस डोर के थ्रू हम जा सकते हैं बैक साइड में। और बैक साइड में एक स्टोर रूम का प्रोविज़न भी हमने रखा हुआ है 8 फीट बाय 5 फीट 8 इंच में। तो ये बैक साइड का रेलिंग एरिया है और इस डोर के थ्रू हम इसमें जा सकते हैं। साथ ही इस बेडरूम से भी यहाँ पर एक डोर का प्रोविज़न हम रख सकते हैं। ये हमारा टोटली ओपन स्पेस रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग है जिस पर 3 बेडरूम का हमने प्रोविज़न रखा हुआ है। एक हमारा गेस्ट रूम रहेगा, एक बेडरूम रहने वाला है, एक मास्टर बेडरूम रहेगा, एक पेंट्री का प्रोविज़न हमने रखा हुआ है, स्टोर रूम रहेगा बैक साइड में। ये हमारा स्टेयरकेस रहने वाला है, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ रहेगा। ये हमें लिविंग एरिया का स्पेस मिल जाएगा। साथ ही लॉबी से एक डोर का प्रोविज़न है जो कि फ्रंट के इस बरामदे में रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट का बरामदा है जिसे हम सिटिंग के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। 13 फीट 1 इंच बाय 16 फीट 9 इंच में ये हमें फ्रंट में एक बरामदा मिल जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग है। आप इसे 3D में भी देख सकते हैं। तो ये जो रेलिंग है ये हमारी फर्स्ट फ्लोर के बरामदे की रेलिंग रहने वाली है। तो ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो आज की शानदार सी प्लानिंग आपको कैसी लगी, साथ ही इसका ये एलिवेशन डिजाइन आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, किसी भी तरह का एलिवेशन डिजाइन कराना चाहते हैं, किसी भी तरह की स्ट्रक्चर डिटेल जैसे कि कॉलम, बीम, फुटिंग, फाउंडेशन एटसेट्रा, किसी भी तरह की वर्किंग ड्राइंग जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, डोर, विंडो या किसी भी तरह की कंसल्टेंसी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।